कार अभी मैं मौजूद हूँ ये गोंडा जिले का ग्राम सभा जो है ये राजापुर परसौरा और ये गांव है राजापुर। और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने बुलाया रोड को दिखाने के लिए कि यहाँ की जो रोड के हालात हैं। अभी जहाँ खड़े हैं ये इंटरलॉकिंग लगा हुआ है और आपको दिखाएं कि ये इंटरलॉकिंग जो है उसकी बोर्ड लगा हुआ है 2023 और 2024 में लगवाया गया। इसका जो लोकार्पण है वो कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया जो मंत्री हैं और यहाँ के सांसद हैं इस क्षेत्र के, और विधायक जो हैं विनय कुमार द्विवेदी है और उनके द्वारा यहाँ तक का इंटरलॉकिंग लगवाया गया। अभी आगे का जो रास्ता है वो टूटा पड़ा हुआ है। इस रास्ते पर, आगे के रास्ते पर अभी हाल ही में एक परिवार का दुर्घटना हो गया था। जो बोलेरो में जा रहे थे दर्शन करने के लिए, बोलेरो जो है वो नहर में चली गई थी और जिसके कारण कई लोगों की क्षतिग्रस्त हुई थी, कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। परिजनों को यहाँ पर धीरज बंधाने के लिए, कार्रवाई के लिए, आगे जो कुछ था उसके लिए पुलिस प्रशासन लेकर जिले के जो आला अधिकारी थे सब आए ये इन्हीं के घर पर। और जब आए थे तो इन्हें आश्वासन दिया गया था कि आपके घर तक का जो रोड का निर्माण है वो कराया जाएगा और जो भी विकास कार्य है जिसमें दिक्कतें हो रही हैं, चाहे लाइट को लेकर हो, जो हो वो करवाया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं आगे का कि ये रास्ता कैसे है। अभी भी डीएम साहिबा और जो जिला अधिकारी और जो भी जिले के अधिकारी हैं वो आए हुए थे यहाँ। उन्होंने आश्वासन दिया था, उनके आश्वासन के बावजूद भी जो रोड का निर्माण है वो नहीं शुरू हो पाया और जैसे हालात थे वैसे ही अभी बना हुआ है। जरा हम आपको दिखाएंगे, ये रोड जो है वो टूटा हुआ है, अभी भी वैसे ही मिट्टी का रोड पड़ा है। जब बारिश होती है तो ग्रामीण क्षेत्र के जो रोड हैं वो अक्सर ऐसे टूटे हुए नजर आते हैं। जब बारिश होती है तब इन्हें दिक्कत होती है आने में, जाने में। और ये अब पीछे जो आप जुटे हुए हैं, जहाँ लोग जुटे हुए हैं, वही घर है जिनके परिवार की मृत्यु हो गई थी। थोड़ा आगे आइए और दिखाते हैं कि ये जो रोड है इसे बनने के लिए आश्वासन दिया गया प्रशासन के द्वारा, लेकिन आश्वासन के बावजूद में जो रोड है उसका निर्माण नहीं शुरू हो पाया और रोड जो है वो ऐसे अभी भी पड़ा हुआ, उसी हालात में पड़ा हुआ है। अब प्रशासन किस तरीके से आदेश देता है, जिले के अधिकारी किस तरीके से आदेश देते हैं कि उनके आदेश के बावजूद जो कार्य है वो नहीं हो पाता है। और अभी हम चल के आपको मिलवाएंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं और जो आला अधिकारी यहाँ आए थे उस समय उनके आदेश के बावजूद में ग्राम प्रधान को जो भी जिम्मेदार हैं, सांसद विधायक जो भी जिम्मेदार है, उन्हें आदेश देने के बावजूद इस रोड का निर्माण जो है वो नहीं शुरू हो पाया है। रोड आप देख सकते हैं किस तरीके से वही टूटा हुआ रोड। अगर बारिश होती है तो आने जाने में, पैदल आने में दिक्कत होगी, 4 व्हीलर आ नहीं सकती है। अगर पैदल आने में दिक्कत है तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं वो मौजूद हैं हमारे पास में और इनसे एक एक करके हम जानेंगे कि इस रोड के निर्माण के लिए क्या कुछ कहकर गए थे जिला प्रशासन के लोग और क्या हुआ, निर्माण क्यों नहीं शुरू हुआ, निर्माण में विलंब क्यों होगा। दादा क्या नाम है आपका? स्वामीनाथ शुक्ला। इस रोड के लिए प्रशासन जब आया था तब क्या कहकर गया था कि कितने दिन में निर्माण शुरू हो जाएगा? डीएम साहब आए थे, उन्होंने खुद हमारे सबके सामने आदेश किया था कि इसको आप बनवा दीजिए, दोबारा मुझे इस रास्ते के लिए ना कहना पड़े। फिर भी उनके कहने के बावजूद काम नहीं हुआ। तहसीलदार साहब भी थे, उन्होंने भी कहा था। कमिश्नर साहब भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी ऐसा कहा था, दिशा निर्देश दिया था, फिर भी नहीं हुआ। कितने दिन हो गए आए हुए उन लोगों को? अरे उन लोगों को आए हुए लगभग 20-25 दिन हो गए। काम वाम हो गया। उनके आदेश के बावजूद में 20-25 दिन पहले आए, उनके आदेश के बावजूद में जो स्थिति थी वैसे ही स्थिति अभी भी बनी हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुआ। यानी कमिश्नर साहब के आदेश के बाद अगर ये चीज नहीं होता है तो अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से आदेश लेना पड़ेगा तब जाकर रोड का निर्माण होगा। हाँ माँ, कितने दिन पहले आए थे अधिकारी यहाँ पर? लड़कियां मरी है, हमारे लड़के मरे भैया। रोडवा आपके घर बनवाओ कति बोल गया रहा नहीं? बुआ ले क्या है तब नहीं गौ बने दिन तब हम कहा रोड कितना है भैया। अच्छा हम नहीं। चलिए, और हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनसे बात। दादा क्या नाम है आपका? राजदत्त मिश्रा। सुनो भैया, हम कहा भैया लगिया लगा दो, हमें कोनो परेशानी नहीं। अच्छा, हम अपने हाथ अपना नहीं मिला करेंगे। जब बरखा होते तो आवे जान दिक्कत होती है। अरे बरखा में काम है तो भाई क्या हमारी बेटी जोरी नहीं पॉइंट बटोर अधिकारी लोग आए। हमारा बात आए है भैया, गाड़ी इनके द्वारा सबके ठाड़ रही, अब अपन हारा हम कैसे करें। तो चलिए दादा से बात करेंगे। कितने दिन पहले यहाँ अधिकारी आए थे, अधिकारियों ने क्या कुछ कहा था? 25 दिन के पहले जब ये हमारे गांव में हादसा हुआ था, इनकी लड़की जब मर गई थी, तब सब अधिकारी लोग आए थे और एसडीएम साहब ने कहा था कि आप इस रोड को जल्दी इसके तेरही के पहले बनवा देना, जल्दी से जल्दी। और कई अधिकारी आए तो उन्होंने कहा ठीक है उसके अंदर काम हो जाएगा, फिर भी आज तक काम नहीं हुआ।
यानी एसडीएम साहब के आदेश के बावजूद जो स्थिति थी वही स्थिति बनी हुई है। कोई किसी तरीके से जो भी जिम्मेदार थे उन्हें कोई परवाह नहीं हुआ। चलिए भैया, क्या नाम है आपका? रंजीत मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, ये कितने दिन से रोड ऐसे टूटा पड़ा हुआ है? आने के लिए बारिश में भी दिक्कत होती है और बताया गया कि जिले के आला अधिकारी यहाँ आए, उनके आदेश के बावजूद भी रोड का निर्माण नहीं हुआ। ये संपर्क माह तो करीब करीब 10 साल से ऐसे ही है। कोई भी प्रधान बना, आया गया, कोई किसी को कोई परवाह नहीं रही। इस बार इतना बड़ा हादसा इटिया ठोक में जो हुआ, इस जो माँ जी बैठी है, इन्हीं की मृतक बेटियां थी दोनों। उसके बाद भी डीआईजी साहब, एसपी साहब, सब लोग जितने भी आए आला अधिकारी, सबने कहा कि इस मार्ग को बनवाया जाए। प्रधान आके यहाँ पे बोल के गए, ठीक है हम आपको 13वीं के पहले बना देंगे। एसडीएम भी बोले कि हाँ आपको बनाना पड़ेगा, अन्यथा हम आप पे कार्रवाई करेंगे। ना अभी तक इस पे कोई मार्ग बना, ना कोई कार्यवाही हुई, और प्रधान खुलेआम अपने हिसाब से कह रहे हैं जब हमारी इच्छा होगी तो हम बनवाएंगे, नहीं तो नहीं बनवाएंगे। अच्छा, मृत्यु के 13 दिन पे 13वीं होती है ग्रामीण क्षेत्र में, जो मान्यता है, और 13 दिन के बाद अभी बताया गया कि लगभग 20-25 दिन से अधिक हो गए, तब भी इसका निर्माण नहीं शुरू हुआ। 13 दिन के लिए एसडीएम साहब बोल के गए थे कि 13 दिन में निर्माण कराइए, 20-25 दिन हो गए, अभी भी निर्माण जो है कार्य वो शुरू नहीं हुआ। चलिए और एक एक से करके बात करेंगे, इसकी सच्चाई जानेंगे। कितने दिन हुए यहाँ पे आला अधिकारियों को आए हुए, क्या कुछ कह कर गए थे? तकरीबन 20 से 25 दिन हो गया है और अभी तक यहाँ कोई दोबारा झांकने नहीं आया। वही जब आला अधिकारी आते हैं तो लोग मुंह दिखाने चले आते हैं और दिखा के उनके सामने कह के चले जाते हैं कि इसको अभी हम ठीक करवा देंगे, 10 दिन में ठीक करवा देंगे, लेकिन उसके बाद अन्यथा कोई देखने नहीं आता। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि जहाँ पे इतने बड़े बड़े अधिकारी कह के चले गए और रास्ता नहीं बन पा रहा है, तो इस ग्राम सभा के और जो अनेक रास्ते हैं जो इससे भी दुर्लभ स्थिति है, वो कैसे बन पाएंगे जब इतने बड़े बड़े अधिकारियों का कहना नहीं माना जा रहा है। और ये रास्ता अभी अगर पानी बरस जाए, बारिश हो जाए, तो आप इस पे पैदल नहीं चल के आप कवरिंग नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। अच्छा, ये किस निधि से बनाने के लिए जो अधिकारी आए थे वो किस निधि से बनाने के लिए बोल के गए? वो तो विधायक, सांसद, किसी भी निधि से, प्रधानी निधि से अगर नहीं बन पा रहा है, विधायकी निधि से बन जाए या सांसदीय निधि से बन जाए, किसी भी निधि से इसको किसी भी तरीके से बनाने का आदेश यहाँ पे प्रधान जी खुद बोल के गए थे कि हम मार्ग बनवा देंगे। तो प्रधान जी बोल के गए थे, खुद बोल के गए थे। एसडीएम साहब उनके सामने बयान दिए हैं, एसडीएम साहब खुद बोले हैं कि आप बनवाएंगे। उन्होंने बोला है कि हाँ हम इसको बनवा देंगे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। कितने दिन के लिए एसडीएम साहब यहाँ बोल के गए थे रोड के निर्माण के लिए, और भी रोड वैसे स्थिति में पड़ा? ये तत्काल बनवाने के लिए बोले थे। एसडीएम साहब जो आए थे वो यहाँ मतलब काफी कीचड़ था, वो फिसल भी गए थे, तो वो बनवाने के लिए बोले थे कि तत्काल ये जो है कार्य पूरा हो जो है करवाना चाहिए। ठीक है, माता जी से मिले तो माता जी काफी पीड़ित थी क्योंकि इनकी 2 बेटियां जो है एक्सीडेंटल एक्सपायर हो गई। ठीक है, तो इसलिए जो है डायरेक्ट मार्ग बनवाने के लिए जो है एसडीएम साहब भी बोल कर गए और प्रधान जी भी बोले कि मतलब कल से कार्य जो है परसों से चालू करवा देंगे। आज तक ये कार्य नहीं हुआ। और हमारे ग्राम सभा में बहुत से ऐसे मार्ग हैं और बहुत से ऐसे गांव हैं जिसमें कि लगभग 150 मतलब 200 के लगभग आदमी रहते हैं। वहाँ भी लोग कीचड़ में जो है निकलते हैं। उनका कोई जो है, अगर महिलाएं हैं वहाँ की गर्भवती महिला, अगर वो गर्भवती महिला है, तत्काल उसे दवा की जरूरत है तो वो दवा नहीं हो सकती, महिला की जान भी जा सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। आज तक ये अधिकारी जांच करवाने आए, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। अधिकारियों ने बोला तो हमारे यहाँ का जो प्रधान जी हैं उनकी गलती है या किसकी गलती है वो तो पता नहीं है, पर हमारे यहाँ कोई कार्य भी कराया नहीं गया है। और व्यक्तिगत बात जो प्रधान जी के लिए जाए अभी, तो जो व्यक्तिगत उन्हें वोट दिए, व्यक्तिगत सपोर्ट करें, उन्हीं का मार्ग जो है कराया जा रहा है। अब माता जी का जो है जितनी ये पीड़ित हैं, इनके बारे में कोई सोचने वाला भी नहीं है। अधिकारी तो बहुत आए गए और सारी बात सुन के और चले गए, कुछ काम नहीं हुआ अभी। अच्छा, तो ये हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे वो मौजूद थे और इन्होंने सच्चाई बताई कि किस तरीके से एसडीएम साहब, कमिश्नर साहब सब आदेश देकर गए थे और आदेश देने के बावजूद में क्या कुछ किया गया। अब जरा सोचिए एक बात कि 100 मीटर का ये रोड होगा, लगभग 100 मीटर के करीब में होगा। इसके लिए जिला के आला अधिकारी आए और आने के बावजूद यहाँ पर आदेश दिए और आदेश देने के बाद ये कार्य नहीं हो रहा है। अगर किसी गांव में अधिकारी नहीं आते हैं तो वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो कह रहे हैं कि आवाज उठाकर आप रोड बनवा लो, उनके लिए ये जीता जागता सबूत है कि अधिकारियों के आदेश के बाद में जब रोड का निर्माण नहीं हो रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो कैसे आवाज उठाकर निर्माण करवा सकते हैं। एक रोड ये भी है, ये रोड देखने के बाद लग रहा है कि जैसे अंडरग्राउंड जो प्रधानमंत्री जी ने वो बनवाया था, मेट्रो स्टेशन बनवाया था मुंबई में, जो अंडरग्राउंड था, उसी तरीके से ये रोड अंडरग्राउंड बनवा दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र का 2-3 चीजें हैं जो मैं खुल कर कह सकता हूं कि किसी भी घर पे शौचालय नहीं बना हुआ है। प्रधान निधि से पैसे आते हैं, सबको मिलते हैं, लेकिन शौचालय नहीं बनता। जो सुलभ शौचालय बना है
उसको ताला मार दिया गया है। जो सुलभ शौचालय बना, हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं, जो सुलभ शौचालय बना है उसमें ताला मार के रख लिया गया है कि कोई ग्राम सभा की जनता कहीं उसमें जाके यूज़ ना कर ले उसको, इसलिए उसको ताला मार के चाबी रख ली जाती है। वो बंद रहा है, जब से बना है तब से अभी तक बंद किया गया है। अच्छा चलिए, अब आपके जो यहाँ का विकास का गुफा है उसमें भी थोड़ा आपको दर्शन करवा देते हैं कि ताकि आपको लगे कि विकास का गुफा ये दिखाई दे रहा है। ये अंडरग्राउंड किस तरीके से तैयार किया गया, जरा सोचिए कि एक तो ये जंगल बना हुआ है वैसे ही, और इस जंगल में रात के अंधेरे में या दिन में बारिश के मौसम में ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो कैसे आ पाएंगे। देख लीजिए, कूड़ा पड़ा हुआ चारों तरफ, और ये रोड है आने और जाने के लिए। तो यही गोंडा जिले में हर ग्राम सभा में लगभग यही सच्चाई है। विकास का जो सच्चाई है वो यही है, और 3 लेवल पे तैयार किया गया है। अगर हम ब्लॉक प्रमुख को छोड़ दें तो सांसद बनाए गए हैं, विधायक बनाए गए हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे रोड, छोटे छोटे निर्माण के लिए ग्राम प्रधान को चुना जाता है कि वो वहां का जो विकास है वो करें। जो सांसद और विधायक नहीं करते, छोटे छोटे सांसद और विधायक को बड़ा बड़ा रोड मिलता है तो प्रधान जी को छोटा। तो आपको हमने दिखा दिया, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे उनकी भी बातें हमने आपको सुनाई, और क्या कुछ सच्चाई थी वो हमने दिखा दिया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए